डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। जैसा कि लेक्चर नंबर 3 कराने जा रहे हैं, जिसमें स्टार्ट करा रहे हैं बेटे आपकी 11.2। कौन सी 11.2 सिमिलरिटी का है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, देखो क्या कह रहा है। द पॉइंट्स डी एंड ई आर ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी इन ए ट्राइंगल ए बी सी सच डैट ए डी पैरेलल बी सी। तो हमें इसे पहले बना लेते हैं बेटे। क्या कह रहा है इसमें कि एक हमारा ट्राइंगल है, क्या बेटे, ए बी सी। इसमें डी जो पॉइंट है बी पर है और जो हमारा ई पॉइंट है वो किस ए सी पर। और ये क्या है बेटे, इनको मिला दिया तो जो डी ई बनी है वो क्या है बेटे, पैरेलल में बनी है। किसके पैरेलल में बनी है, बी सी के में। ठीक है, चलो तो पहले लिख लेते हैं मेरे लिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। गिवन है हमारे लिए ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें डी इज पैरेलल बी सी। क्लियर, ये दे रखा है। और इसके फर्स्ट में देखते हैं बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ए डी 6 सेंटीमीटर, डी वी 9 सेंटीमीटर, ए ई 8 सेंटीमीटर और 2 फाइंड है बेटे हमारे लिए ए सी। 2 फाइंड में क्या निकालना है, हमें ए सी निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटे क्या है हमारे लिए, ये चीज़ दे रखी है कि डी ई क्या है, पैरेलल है बी सी के। तो इसका मतलब हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। जब एक लाइन किसी लाइन के पैरेलल होती है, कैसे होती है, पैरेलल होती है, तो उनके द्वारा कट की गई लाइनों के जो रेशियो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं बेटे, इक्वल होते हैं। तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। यहाँ पे लिख सकते हैं बेटे फ्रॉम थेल्स थ्योरम। फ्रॉम थेल्स थ्योरम। क्लियर, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। ए डी की कितनी दे रखी है बेटे 6, डी बी की कितनी दे रखी है 9, ए ई की कितनी दे रखी है 8 और ई सी मुझे निकालना है। यहाँ पे क्या करना है बेटे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस करो बेटे। 6 का करेंगे 6 ई सी इक्वल 9 इंटू 8, तो ई सी निकाला तो कितना हो गया 6। कितना आ गया बेटे, 6 आ गया। तो इसे कट किया, कितना आएगा बेटे हमारा 12। कितना आ गया 12, क्योंकि क्या निकालना है बेटे, हमें ए सी निकालना था। ए सी जो है वो किसके बराबर है बेटे, ए ई इक्वल ए ई प्लस ई सी। ठीक है, जो हमारी ए सी है वो किसके बराबर प्लस में, ए ई प्लस ई सी के प्लस में है। इन दोनों पार्टों के सम कर देंगे तो क्या आ जाता है, ए सी आ जाता है। तो देखो बेटे ए सी ए ई हमारे लिए दे रखा कितना है 8 प्लस ई सी कितना आ गया बेटे हमारा 12। तो हमारी जो ए सी आई है वो कितने की आ गई बेटे 20 सेंटीमीटर। कितने की आ गई 20 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या लगाया है, ओनली थेल्स थ्योरम लगाई है। क्लियर, तो नोट करो पहले से। देखो बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। सेकंड वाले में हमारे लिए क्या क्या दे रखा है। सेकंड वाला क्या दे रखा है वैसे, इसमें ए डी अपॉन डी बी इक्वल कितना है 4/30। ठीक है, और क्या दे रखा है, ए सी दे रखा है 20.4 सेंटीमीटर। और क्या है बेटे, हमें 2 फाइंड करना है, 2 फाइंड करना है ई सी। क्या निकालना है, ई सी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ई सी। तो देखो बेटे मेरा रेशियो क्या कहता है, जब मैंने दे रखा है डी ई पैरेलल है बी सी के, तो क्या होता है थेल्स थ्योरम लग जाएगी, अर्थात ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, यही होता है। यहाँ पे लिख देंगे बेटे फ्रॉम थेल्स थ्योरम। फ्रॉम थेल्स थ्योरम। तो देखो बेटे यहाँ पे ए ई तो नहीं दे रखा है मेरे लिए, ओनली क्या दे रखा है, ए सी दे रखा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए, क्योंकि ए सी इक्वल ए ई प्लस ई सी, तो इसलिए ए ई किसके बराबर हो जाएगी बेटे, इसे इधर ले आते हैं ए सी की तरफ, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस ई सी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्लियर है, तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी, तो यही रहने दो। ए ई जगह पे क्या लिख सकता हूँ बेटे, ए सी माइनस सी ई अपॉन
ई सी। क्लियर है? तो वैल्यू पुट करो अब इसमें। ए डी अपॉन बी डी कितना दे रखा है बेटे 4/13। ए सी कितना दे रखा है 20.4 माइनस ई सी अपॉन ई सी। क्लियर है? तो क्या करना है यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ई का किया तो इससे बेटे 4 इंटू ई सी आ जाएगा। क्लियर है? 13 का इससे करेंगे तो करो बेटे 13 का करेंगे 20.4 से 13 का करेंगे कितना आ रहा है बेटे 25। 13 का करेंगे 26, 1 डिजिट छूट गई। क्या आ गया बेटे 1 डिजिट छूट गए, पॉइंट लगा देंगे। ठीक, क्लियर है? तो देखो बेटे कितना आ गया हमारा 0.2। क्लियर? फिर हमने बेटे 13 का इससे किया तो माइनस का 13 ई सी, यही आएगा। क्लियर है? नहीं है? इधर है बेटे ये हमारा 4 ई सी है, ये 4 ई सी है इधर। 13 को इधर लिया है तो कितना आ जाएगा बेटे 17 ई सी इक्वल ये आ जाएगा। क्लियर? यहाँ से हमें ई सी निकालना है। ई सी इक्वल कितना कर देंगे बेटे 17। कितना कर देंगे यहाँ पे 17। इसका डिवाइड दो बेटे जल्दी से, बताओ क्या आएगा। तो देखो बच्चों कितना आ रहा है फिर इसका किया बेटे, तो इसका आ जाएगा 15.6। कितना 15.6 आ जाएगा बेटे इसका। और किस में है यूनिट हमारे सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आ जाएगी बेटे हमारे सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है? तो नोट करो। फिर नेक्स्ट वाला करते हैं, थर्ड वाला। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे थर्ड वाला। क्या करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखो बेटे क्या क्या दे रखा है हमारे लिए, गिवन में क्या है थर्ड वाले में ए डी अपॉन डी वी 7/4 और क्या दे रखा है ए ई कितना है बेटे 6.3 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है बेटे हमें ए सी, क्या करना है ए सी हमें निकालना है। वही है बेटे हमें थेल्स थ्योरम लगानी है। क्या लगाना है ए डी अपॉन डी वी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। क्या है बेटे फ्रॉम थेल्स थ्योरम। क्लियर? तो इसमें वैल्यू पुट करो। ए डी अपॉन बी डी कितना है बेटे 7/4 इक्वल ए ई कितना है 6.3 और ए ई सी। क्लियर है? यहाँ क्या करेंगे बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 7 ई सी इक्वल 4 इंटू 6.3 और ई सी इक्वल आ जाएगा 4 इंटू 6.3 अपॉन 7। तो ई सी आ गया बेटे हमारा 3.6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है बेटे ए सी निकालना है, क्योंकि ए सी है हमारी ए ई प्लस ई सी। ए सी पूरी किसके बराबर है ए ई प्लस ई सी के। तो क्या आ जाएगा बेटे ए सी इक्वल हो जाएगा 6.3 दे रखा है बेटे ए ई और ई सी कितना निकल के आया हमारा 3.6। तो हमारा ए सी जो है वो आ गया बेटे 9.9 सेंटीमीटर। कितना 9.9 सेंटीमीटर। क्लियर? तो देखो बेटे नोट करो पहले से। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा 4 वाला। इसमें क्या दे रखा है फोर्थ वाले में क्या दे रखा है ए डी 4x-3 डी वी कितना है बेटे हमारा 3x-1। ठीक है? ए ई कितना है बेटे हमारा 8x-7 और ई सी कितना दे रखा है 5x-3। तो देखो 4x-3 5x-3 3x-1 8। ठीक है बेटे सही उतार ली हमने, नोट कर दी। तो हमें पता है जब ए डी पैरेलल दे रखी है बी सी के तो कौन सी लग जाएगी थेल्स थ्योरम, अर्थात ए डी अपॉन डी वी और ए ई अपॉन ई सी फ्रॉम थेल्स थ्योरम। ठीक है? तो देखो ए डी कितना है 4x-3 बी डी कितना है बेटे हमारा 3x-1 इक्वल। ठीक है? -1 इक्वल ए ई कितना है बेटे 8x-7 अपॉन 5x-3। तो क्या कर देंगे बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो इन दोनों का करेंगे 4x-3 5x-3 8x-7 और इधर आ जाएगा बेटे 3x-1। करो 4x का इससे करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा 20x²। 4 का इससे करेंगे तो माइनस का 12x। 3 का इससे करेंगे तो माइनस का 15x। इसका इससे करेंगे तो प्लस का 9 इक्वल
8 का ऐसे करेंगे तो 24x², 8 का -1 से करेंगे तो माइनस का 8 1, -7 का इससे करेंगे तो माइनस का 21x और इससे करेंगे तो प्लस का 1। तो देखो बेटे 20x² कितना आ गया, माइनस का 27x प्लस का 9 और इधर देखेंगे 24x², इधर कितना है बेटे माइनस का, और ये हो गया बेटे हमारा प्लस का 7। इन सभी को एक साइड में, इनको बेटे इधर उठा के ले जाता हूँ, इनको इधर। तो देखो बेटो इधर कितना है 24x², इसे लेके जाएंगे 20 को माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा 4x²। इधर माइनस का 29 है, इसे लेके जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2x। इसे इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का 9 प्लस का 7 तो माइनस का 2 = 0 ये बचेगा। सभी में से 2 कॉमन ले देता हूँ बेटे, क्या 2 कॉमन ले देता हूँ तो क्या बचेगा 2x² माइनस का x माइनस का 1 = 0। 2 इसके नीचे पहुँच गया तो 0 हो गया, क्या बचेगा 2x माइनस x माइनस 1 = 0, यही बचेगा। इसका क्या करना है बेटे, हमें फैक्टर्स करने हैं। तो क्या करेंगे इसके फैक्टर्स, तो देखो बेटे क्या हो जाएगा 2x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस 1 = 0, यही होगा। तो इनमें से क्या लेना है बेटे हमें कॉमन, 2x कॉमन ले दें, इधर x माइनस 1 बचेगा, इस पर प्लस 1 ले देंगे = 0, यही बचेगा। क्लियर है नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो बेटे इसे इधर कर देते हैं हम, क्या है इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस 1, क्या है बेटे x माइनस 1, और इधर क्या बच रहा है बेटे 2x प्लस 1 = 0, ठीक है। फिर क्या है बेटे x माइनस 1 = 0 कर लेंगे, इसे 2x प्लस 1 = 0 कर लेंगे तो x = 1, और इधर से 2x = -1 और x = -1/2, ये दो हमारे आंसर आ जाएंगे x के, ठीक है। तो बेटे हमारा ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चंस। क्लियर है नहीं है, तो नोट करो, फिर नेक्स्ट कराते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे सेकंड वाला है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, दी पॉइंट्स D and E आर ऑन द साइड्स AB and AC और इन ए ट्राइंगल ABC ऑन द बेसिस ऑन ए मेजर्स गिवन बिलो, स्टेट वेदर DE पैरेलल BC आर नॉट। ये DE जो पैरेलल BC है या नहीं है हमें बताना है, जबकि ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है बेटे। हमने लिख दिया है ABC इज ए ट्राइंगल DE पैरेलल BC, ये हमारे लिए दे रखा है। और क्या बेटे फर्स्ट क्वेश्चन का क्या दे दिया है बेटे हमारे लिए, AB 12 सेंटीमीटर, AD 8 सेंटीमीटर एंड AE 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और AC 18 सेंटीमीटर, यही है, यही तो है डिटेल्स, और कोई गलती तो नहीं है बेटे, नहीं यही है, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि हमारा जो थेल्स थ्योरम होती है बेटे वो क्या होती है कि AD/DB और AE/EC, यही है ना। अर्थात AD ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के, यही होता है ना। तो क्या बेटे, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए पूरी AB दे दी है और क्या दे दिया AD दे दिया, BD नहीं दिया। तो मैं BD निकाल दूँ यहाँ पे, तो BD क्या हो जाएगा बेटे, AB में से मैं माइनस कर दूँ AD, क्या कर दूँ बेटे माइनस कर दूँ, तो देखो क्या हो जाएगा BD। AB कितना है बेटे हमारा 12 माइनस 8 इक्वल कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे लिए AC दे दिया है और AE दे दिया है, क्या नहीं दिया है, EC नहीं दिया है। तो EC निकाल देता हूँ, क्या हो जाएगा AC माइनस AE। तो देखो बेटे EC इक्वल AC कितना है बेटे हमारा 18 माइनस AE कितना है 12, कितना आ गया बेटे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लगा देता है, अब निकालते हैं बेटे क्या AD/DB, AD/DB। तो देखो AD कितना दे रखा है 8, BD कितनी निकाली है बेटे मैंने 4, तो कितना आ गया 2:1, यही आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरे में निकालते हैं बेटे AE/EC, तो कितना है AE कितना है बेटे हमारा 12/EC कितना निकाला है हमने 6, तो कितना आ गया 2:1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, तो फिर क्या हो गया बेटे AD/BD 2:1 आ रहा है, AE/EC भी 2:1 आ रहा है, तो कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा कि जो AD/DB है और जो AE/EC है वो कैसी है, इक्वल है। वो कैसी है बेटे, इक्वल है, ठीक है। अर्थात क्या आ गया बेटे, ये इक्वल आ गई, और ये इक्वल तभी आ सकती है बेटे
अर्थात ये थेल्स थ्योरम जब भी लग सकती है जब हमारी ए डी जो डी ई है वो कैसी होगी, बी सी के पैरेलल में होगी। अतः इसलिए वी कैन से डैट कि डी ई पैरेलल पी सी। क्लियर है? हम क्या कह सकते हैं बेटे कि जो डी ई है वो पैरेलल में होगी। ठीक है, तो नोट करो। तो देखो बेटे जो नेक्स्ट है बेटे हमारा क्या क्या दे रखा है हमारे लिए नेक्स्ट वाले में, ए बी 5.6 सेंटीमीटर, ए डी 1.4 सेंटीमीटर, ए सी 9 सेंटीमीटर और बेटे ए ई 1.8 सेंटीमीटर। यही है 1.8 है बेटे। ठीक है, 1.8 है बेटे। तो देखो ए बी पूरी दे दी है और ए डी दे दी, लेकिन बी डी फिर से नहीं दी है, तो हम बी डी निकाल रहे हैं। बी डी इक्वल हो जाएगा बेटे ए बी माइनस ए डी, यही होगी ना बी डी। तो निकालो ए बी कितना है 5.6 माइनस 1.4 कितना आ जाएगा बेटे 4.2 सेंटीमीटर, यही आ गई। उसके बाद में बेटे ए सी पूरी दे दी है और ए ई दे दी है, अर्थात सी ई नहीं दी है, तो सी ई निकाल दें तो क्या हो जाएगा ए सी माइनस ए ई, तो क्या हो जाएगा बेटे सी ई इक्वल ए सी कितना है हमारे लिए 9 माइनस 1.8, तो कितना आ गया बेटे 7.2 सेंटीमीटर बचेगा। क्लियर है? ठीक है, नहीं है? तो अब क्या निकाल दें, ए डी अपॉन डी वी निकाल दें और एक निकाल दें बेटे ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, इनसे मालूम हो जाएगी अगर इक्वल होंगे तो ये पैरेलल में, नहीं है तो नहीं है। तो ए डी अपॉन बी डी, ए डी कितनी है बेटे हमारी 1.4, बी डी कितनी है 4.2, यही है ना। तो कितना आ गया बेटे 1/3, कितना आ गया इसका रेशियो 1/3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वल ये कितना है बेटे हमारे लिए ए ई कहाँ पर दे रखा है 1.8, सी ई कितना निकाला बेटे हमने 7.2, कितना है 7.2। तो देखो बेटे ये कितना आ रहा है 1/4, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि जो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी इज नॉट इक्वल, क्या बेटे इज नॉट इक्वल। सो इसलिए क्या है जो हमारा डी ई है, डी ई इज नॉट पैरेलल बी सी। ये आ गया बेटे हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है नहीं है? तो बेटे नेक्स्ट दोनों क्वेश्चंस आगे वाले निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। क्लियर है? ठीक है, तो आगे वाले दोनों क्वेश्चंस कर लेना बेटे ऐसे ही। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे लिए क्या कह रहा है, इन दी फिगर, ये फिगर दे रखा है ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ओ पॉइंट दे दिया है बेटे, जिसमें हमारे लिए ओ ए ओ बी ओ सी 3 साइड्स दे रखी हैं और एम ओ बी पर मौजूद है, ओ सी पर एन है, ओ ए पर एल मौजूद है, वही दे रखा है। पॉइंट्स एल एम एन आर सिचुएटेड ऑन ओ ए ओ बी ओ सी रेस्पेक्टिवली सच डैट एल एम पैरेलल ए बी, और जो बेटे क्या है एल एम है ये वाली ए बी के पैरेलल है और एन एम एन जो पैरेलल है वो बी सी के। सो एल एन जो बेटे एल एन है ये हमें पैरेलल दिखानी है ए सी के। तो देखो बेटे क्या है गिवन में बेटे हमारे लिए ए बी सी इज ए ट्राइंगल, क्लियर। फिर क्या बेटे अकॉर्डिंग टू फिगर कर दो बेटे, क्या है कि जो एल एम एंड एन आर सिचुएटेड ओ बी एंड ओ सी रेस्पेक्टिवली। और क्या दे रखा है बेटे हमारे लिए कि जो एल एम पैरेलल है बेटे ए बी के एंड एम एन पैरेलल दे रखी है बी सी के, और टू प्रूव कि एल एन पैरेलल होगी हमारी ए सी के, ये हमें दिखानी है। क्लियर है नहीं है? तो देखो बेटे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। फिर टेकिंग ट्राइंगल कौन सा दे रखा है बेटे एल एम, तो ले लेंगे बेटे ट्राइंगल कौन सा ए ओ बी, कौन सा बेटे ए ओ बी।
जिसमें क्या दे रखा है कि जो एल एम है वो पैरेलल है हमारे किसके बेटे, ए बी के, किसके, ए बी के। ठीक है, ये क्या बेटे हमारे लिए गिवन है, ये क्या हमारे गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटे, जो ए एल अपॉन ओ एल और बी एम अपॉन ओ एम फ्रॉम थेल्स थ्योरम, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। भाई जब पैरेलल है तो फिर थेल्स थ्योरम लग जाएगी, नहीं लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई बेटे हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बेटे क्या है, अगेन टेकिंग ट्राइंगल BOC, क्या है, BOC, और इसमें क्या दे रखा है कि जो MN है वो पैरेलल दे रखी है हमारी किसके बेटे, BC के, किसके, BC के, और ये क्या है बेटे हमारे लिए गिवन है। ठीक है, जब पैरेलल दे रखी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो BM अपॉन OM, और दूसरी साइड कौन सी है बेटे, N वाली, OC है, तो OC किस में डिवाइड हो जाएगी, CN अपॉन ON। ठीक है, किससे बेटे, फ्रॉम थेल्स थ्योरम, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है, नहीं है? तो देखो क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो ए एल अपॉन ओ बी ओ एल, ए एल अपॉन ओ एल इक्वल है बी एम अपॉन ओ एम के। इसी तरह बी एम अपॉन ओ एम किसके, सी एन के। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैसी हो जाएंगे, इक्वल। तो देखो क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन ओ एल सी एन अपॉन ओ एन, ये हो जाएगा क्या बेटे, ओ एन। ठीक है, और ये हो गया, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसलिए क्या कह सकते हैं कि जो बेटे हमारी एल एन है वो पैरेलल होगी किसके, ए सी के, ए सी के। ये हो गया बेटे हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या हो गया बेटे, ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नोट करो पहले। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 4 वाला। इसमें क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल जैसे नाम आ जाए बेटे, ट्राइंगल बना दो, ABC, पॉइंट D and E आर रेस्पेक्टिवली सिचुएटेड ऑन AB एंड AC। AB पर बेटे हमारा D है और इस पर बेटे हमारा E है। सच डैट, इस तरह से हैं कि जो BD है वो इक्वल है CE के इफ, और जो B एंगल है बेटे वो है C के इक्वल, देन सो डैट DE पैरेलल BC, और हमें प्रूफ करना है। तो देखो बेटे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है हमारे लिए। ABC is a triangle in which points D and E are situated AB on AB and AC respectively। क्लियर है। और क्या दे रखा है बेटे हमारे लिए, BD इक्वल CE एंड और एंगल B इक्वल एंगल C, ये हमारे लिए दे रखा है। टू प्रूव करना है हमें DE पैरेलल BC। ठीक है, DE पैरेलल BC हमें प्रूफ करना है। तो देखो बेटे प्रूव करें। तो देखो टेकिंग ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल एंगल C गिवन है बेटे ये, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल B के सामने की भुजा कौन सी है बेटे, AC, और C के सामने की भुजा कौन सी है, AB। क्या रीजन है बेटे इसमें, इसका रीजन हो जाएगा बेटे अपोजिट साइड्स आर opposite sides of equal angles are also equal। क्या है बेटे, एंगलों के सामने की जो साइड्स होंगी वो भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो देखो बेटे अब
ए सी, कहाँ बेटे ए सी, ए सी को मैं ए ई प्लस ई सी लिख सकता हूँ, ठीक है, और ए बी को मैं ए डी प्लस बी डी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ई प्लस ई सी की जगह पे लिख रहा हूँ बेटे मैं बी डी इक्वल ए डी प्लस बी डी। क्यों बेटे, कि हमारे लिए दिया है कि जो बी डी इक्वल सी ई गिवन है, ये पार्ट कैसा है आपस में गिवन है, तो इसका मतलब बी डी से बी डी गई तो क्या बच गया बेटे ए ई इक्वल ए डी, क्या बच गया ए ई इक्वल ए डी, क्योंकि और क्या बेटे गिवन में क्या है हमारे लिए बी डी इक्वल सी ई, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है। तो बेटे देखो मैं क्या कर सकता हूँ ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन सी ई लिख सकता हूँ मैं, ए ई अपॉन सी ई लिख सकता हूँ, ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये इक्वल। तो जब ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये हो गया बेटे, मैं इक्वल में कर देता हूँ, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इक्वल में। इसका मतलब ये जब ही पॉसिबल होगी ये कंडीशन जब हमारी डी ई पैरेलल होगी बी सी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटे डी ई पैरेलल बी सी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, क्लियर, ठीक है नहीं है, तो करो बेटे नोट करो इसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे इन द फिगर, जो फिगर दे दिया है इफ डी ई पैरेलल बी सी ये दे दिया है, और जो हमारी बेटे सी डी है, जो सी डी है सी डी पैरेलल ई एफ कह लो या एफ ही कह लो, देन प्रूव डैट कि ए डी स्क्वायर इक्वल ए बी इंटू ए एफ, ठीक है। तो देखो बेटे गिवन में लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है हमारे लिए। गिवन क्या है डी ई पैरेलल बी सी और क्या है बेटे सी डी पैरेलल ई एफ, ठीक है, और टू प्रूफ ये करना है बेटे ए डी स्क्वायर इक्वल ए बी इंटू ए एफ, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो करें बेटे फिर, चलो तो करो प्रूफ। टेकिंग ट्राइंगल ए बी सी, टेकिंग ट्राइंगल ए बी सी, इसमें क्या दे रखा है बेटे ए ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है बेटे, ये गिवन है हमारे लिए, ये गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे जब ए डी बी सी का है तो ए डी अपॉन बी डी, लेकिन बेटे मैं ये ना लेकर के यहाँ पर मैं क्या लूँगा कि ए बी अपॉन ए डी, क्या लूँगा मैं यहाँ पे कि ए डी अपॉन ए बी क्यों ले रहा हूँ बेटे, देखो इसमें पूरी की पूरी लाइन बड़ी की बड़ी पूरी लाइन जो है उसे यूज में लिया ए बी को, तो इसलिए मैं क्या लूँगा बेटे पूरी लाइन ए बी जो बड़ी है उसे लूँगा, ठीक है, क्लियर है। उसके साथ में कौन सा पार्ट लूँगा मैं ए डी वाला, क्योंकि ए डी वाला पार्ट भी इसमें यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये भी बेटे मैंने बता दिया है पहले, जिस दिन मैंने थ्योरम आपके लिए लास्ट लेक्चर में थ्योरम कराई थी उसमें कराए थे मैंने, ठीक है। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे कि ए बी अपॉन ए डी, इसी तरह उधर वाली साइड पूरी कौन सी है बेटे ए सी अपॉन ए डी के इक्वल में कौन सी है ए ई, क्लियर है, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्लियर है नहीं है, आया समझ में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट फिर है बेटे अगेन टेकिंग ट्राइंगल, कौन सा ले लें बेटे ए डी सी, कौन सा है ए डी सी, और इसमें क्या दे रखा है हमारे लिए कि जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के, ये क्या है बेटे गिवन है, ठीक है। तो बेटे देखो ए डी सी इसमें पैरेलल कौन सी है ए एफ, कौन सी है सर ई एफ है, तो इसका मतलब है कि पूरी साइड लेनी है तो ए डी अपॉन ए एफ, इससे आ जाएगा ए सी अपॉन ए ई। तो देखो बेटे क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, ये हो जाएगा बेटे ए डी अपॉन ए एफ इक्वल ए सी अपॉन ए ई, ठीक है। ये क्या आंसर आ गई बेटे फ्रॉम थेल्स थ्योरम, इसे दे दो बेटे इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड। तो देखो बेटे ये वाला पार्ट है वो ए सी अपन ए के इक्वल है, ये वाला पार्ट भी ए सी अपन ये, तो ये दोनों पार्ट आपस में कैसे हो इक्वल, तो कह सकते हैं ए डी अपॉन ए एफ इक्वल हो जाएगा बेटे ए बी अपॉन ए डी के। यहाँ पे क्या करते हैं बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए डी का ए डी से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे ए डी का स्क्वायर इक्वल, और इधर ए बी का किससे करेंगे इंटू ए एफ से। और यही बेटे हमें क्या करना था हैंस प्रूव्ड, ये क्या करना था हमें हैंस प्रूव्ड करना था। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया बेटे। तो इसी के साथ में बेटे ये लेक्चर हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है नेक्स्ट वाला, उससे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।